तो आज भी हम दिन भर की कुछ इंटरनेशनल अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है नेटो से। व्लादिमीर पुतिन सीक्स टू यूज विंटर एज वेपन ऑफ वॉर सेज नेटो चीफ। तो ये किसने कहा है? ये नेटो के चीफ ने कहा है। नेटो प्रमुख का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन सर्दियों को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। Russian President Vladimir Putin wants to use winter as a weapon of war in his campaign in Ukraine, NATO chief Jens Stoltenberg said Tuesday in Bucharest ahead of a meeting of the alliance's foreign ministers. तो नेटो के जो चीफ हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, उनका कहना है कि गठबंधन के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले बुखारेस्ट में मंगलवार को नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में अपने अभियान में युद्ध के हथियार के रूप में सर्दियों का उपयोग करना चाहते हैं। तो एक तरह से नेटो चीफ ने संभावना जताई है कि पुतिन जो है क्या करेंगे, विंटर का उपयोग करेंगे हथियार के रूप में। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है यूके से। यूके आउट्स चाइना फ्रॉम न्यू न्यूक्लियर प्रोजेक्ट साइजवेल आफ्टर ऋषि सुनक रिमार्क। ऋषि सुनक की टिप्पणी के बाद ब्रिटेन ने चीन को नई परमाणु परियोजना साइजवेल से बाहर कर दिया है। The announcement came one day after Prime Minister Rishi Sunak warned that the golden era of UK-China relations was over. तो ऋषि सुनक की टिप्पणी के बाद क्या किया गया है? चाइना को न्यू न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है। Britain on Tuesday ousted China's nuclear firm CGN from construction of its new Sizewell C nuclear power station, which will now be built with remaining French partner EDF. ब्रिटेन ने मंगलवार को चीन की परमाणु फर्म सीजीएन को अपने नए साइजवेल सी परमाणु ऊर्जा स्टेशन के निर्माण से बाहर कर दिया है, जिसे अब शेष फ्रांसीसी साझेदार ईडीएफ के साथ बनाया जाएगा। तो ऋषि सुनक की टिप्पणी के बाद ऐसा किया गया है। यूके की जो राजधानी है वो है लंदन। यूके के अंदर 4 देश आते हैं: इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। यूके की जो मुद्रा है वो है पाउंड स्टर्लिंग। यूके की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, जिसके 2 सदन हैं: ऊपरी सदन जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, निचला सदन जिसे हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है यूके की पार्लियामेंट से। यूके पार्लियामेंट्री कमिटी टू विजिट ताइवान दिस वीक। तो ब्रिटेन की संसदीय समिति इस सप्ताह ताइवान का दौरा करेगी। दिस विजिट to Taiwan has long been a priority for the Foreign Affairs Committee, said chair of the committee एलिसिया कर्न्स। जैसा कि आपको पता ही है, चीन और ताइवान के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इस टाइम पे चल रहा है। दोनों देशों के बीच में कभी भी युद्ध की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो जो यूके की पार्लियामेंट्री कमेटी है तो वो कहाँ का दौरा करेगी? ताइवान का। ताइवान की राजधानी है ताइपे और ताइवान की जो करेंसी है वो है ताइवान डॉलर। नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी है नेटो से। नेटो चीफ सेज वुड नॉट बैक डाउन ऑन यूक्रेन एड। तो नेटो प्रमुख का कहना है कि यूक्रेन की मदद से पीछे नहीं हटेंगे। NATO chief Jens Stoltenberg on Tuesday said the alliance would not pull back in its support for Ukraine, calling on partners to pledge more winter aid for Kyiv as it braced itself for more cold and darkness due to Russian attacks on infrastructure. NATO foreign ministers meeting in Bucharest are focusing on ramping up military assistance for Ukraine, such as air defense systems and ammunition, even as diplomats acknowledge supply and capacity issues but also discuss non-lethal aid as well. NATO प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने मंगलवार को कहा कि गठबंधन यूक्रेन के लिए अपने समर्थन से पीछे नहीं हटेगा। साझेदारों से कीव के लिए अधिक शीतकालीन सहायता देने का आह्वान किया, क्योंकि यह बुनियादी ढांचे पर रूसी हमलों के कारण अधिक ठंड और अंधेरे के लिए खुद को तैयार करता है। नेटो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। और नेटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो डार्क ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं वो हैं नेटो मेंबर, और जो हल्के ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं उन्होंने आवेदन किया है नेटो की मेंबरशिप के लिए। और जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो है रशियन टेरिटरी।